देखो अब इस पेज में क्या है, यहाँ पर कोझिकोड से थैलसरी तक, यहाँ पर कोझिकोड नाम की जगह है और एक थैलसरी नाम की जगह है। तो वहां तक जैसे यहाँ पर दूरी हमें बताना है कितना होगा। देखो सुबोध इस स्थान से 24 किलोमीटर दूर कोझिकोड जा रहा है। देखो यहाँ पर कोझिकोड जो है वो इधर है जो 24 किलोमीटर, और थैलसरी जो है वो 46 किलोमीटर। ये सुबोध है जो इधर जा रहा है, इस स्थान से, यहाँ से इस स्थान से जा रहा है कोझिकोड 24 किलोमीटर जो दूर है। मंजनी इस स्थान से 46 किलोमीटर दूर विपरीत दिशा में थैलसरी जा रही है। ये मंजनी है, ये थैलसरी जा रही है विपरीत 46 किलोमीटर दूर, इधर थैलसरी जा रही है। इधर थैलसरी है और इधर कोझिकोड है। तो वो सुबोध है वो कोझिकोड जा रहा है और 24 किलोमीटर यहाँ से दूर है, और ये मंजनी है जो वो जा रही है थैलसरी जो यहाँ से इस स्थान से 46 किलोमीटर दूर है। तो देखो कोझिकोड थैलसरी से कितनी दूरी पर है। अब कोझिकोड जो है वो थैलसरी की कितनी दूरी पर है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों दूरियों को जोड़ लेना है। तो 46 को हम जब बाय 24 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 का जीरो हासिल आया, 1 4 1 5 और 2 7, 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर के ये के मैंने इसलिए लिखा क्योंकि के से किलो, एम से मीटर होता है, तो ये मैंने लिखा। अब देखो आप की और मी भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे इस तरीके मैंने लिखे ना, किलो का के लिखा पहला अक्षर और मीटर का एम लिखा, तो आप यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे की यानी किलो तो की लिख देंगे और मीटर यानी मिलेंगे इधर, इसलिए हो जाएगा। अब तो ये तो हमने पूरा कर लिया। अब हम अगला देखते हैं। देखो तुम्हारे घर से स्कूल कितनी दूर है। अब आपके घर से स्कूल कितनी दूर है, मेरे यहाँ से तो 1 किलोमीटर दूर है स्कूल। अब देखो मोमन बहुत दूर से स्कूल आता है, ये मोमन है ये बहुत दूर से स्कूल आता है, ये स्कूल है ये घर आएगा। देखो पहले वह तालाब तक 400 मीटर की दूरी तय करता है, यहां से वो घर से अपने यहाँ तक 400 मीटर की दूरी तय करता है, 400 मीटर की दूरी तय करता है। फिर देखो फिर वहां चप्पल हाथ में लेकर 150 मीटर चौड़े तालाब को चलकर पार करता है। ये तालाब है, ये 150 मीटर चौड़ा है, तो इससे चप्पल उतारता है और ये इससे पार करता है चलकर। अब देखो 150 मीटर ये रहा, 150 मीटर, उसके बाद वह 350 मीटर चौड़े खेत को दौड़कर पार करता है, ये खेत रहा। इसकी दूरी कितनी है, 350 मीटर तक है। फिर देखो अंत में वह स्कूल पहुंचने के लिए 40 मीटर चौड़ी सड़क को ध्यान से पार करता है। ये जो ये सड़क है ये 40 मीटर है चौड़ी है, और ये इसका स्कूल है। वहां तक पहुंचने में वो इतनी दूरी तय करता है। तब देखो अब स्कूल पहुंचने के लिए मोमन प्रतिदिन कितना चलना पड़ता है, मोमन को प्रतिदिन कितना, देखो यहाँ पर। तो चलो अब हम इन्हें जोड़ते हैं। देखो 400 और 350 को जोड़ना है, तो शून्य में हम शून्य जोड़ेंगे शून्य ही आएगा, और 5 में हम जब शून्य शून्य में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, और 4 में जब 3 जोड़ देंगे तो 7 आएगा। अब ये 750 है। अब 750 में 150 जोड़ दो, शून्य में शून्य जोड़ेंगे शून्य, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 का जीरो हासिल आएगा, 1 7 1 8 1 9, यानी 900 मीटर। अब देखो यहाँ पर कितना है, अब यहाँ पर देखो ये कितना है, ये 40 मीटर रोड को पार करता है, तो 940 हो जाएगा। 940 मीटर वो रोज दूरी तय करता है घर से स्कूल तक। तो देखो कितना चलना पड़ता है, 940 मीटर। अब देखो क्या यह 1 किलोमीटर से अधिक है, नहीं 1 किलोमीटर से कम है। 1 किलोमीटर होने में अभी 60 मीटर और जाता तो उसका 1 किलोमीटर हो जाता। तो ये भी हमने बड़ी आसानी से कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज पर, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। देखो पता लगाओ कि तुम्हारे दोस्त स्कूल से कितनी दूर रहते हैं और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। दूरी को मीटर या किलोमीटर में लिखा। देखो अब देखो ये हमें तालिका बनाना है, इधर दोस्त का नाम लिखना है और घर से स्कूल की दूरी पता लगाना है।
देखो यहाँ पर इधर नाम लिखना है पहले। अब आपके भी दोस्त होंगे। अब दोस्त होंगे तो कितनी दूर से स्कूल से आते हैं उनका नाम इधर लिखना है, कितनी दूर स्कूल से आते हैं। जैसे अभी हमने मोहम्मद का पता लगाया ना कि वो रोज 940 मीटर और रोज चलता है अपने स्कूल आने के लिए। अब इसी तरीके से आपके दोस्त भी आपके घर घर से आते होंगे अपने घर से, तो कितनी दूरी तय करते हैं। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूं राम, उसका घर ना, उसका घर पास में ही 50 मीटर पर। 50 मीटर पर ही उसका घर है। और श्याम है एक, उसका घर 1 किलोमीटर पर है। ये हमने किया। तो उसी तरह आपके भी दोस्त होंगे, तो यहाँ पर करिए, यानी इधर नाम लिखना है और कितनी दूर से स्कूल आते हैं इधर लिखना है उनका नाम, कितने दूर से आते हैं ये लिखना है। तुम सब में से कौन स्कूल के सबसे पास रहता है, तुम सब में से स्कूल के पास सबसे कौन रहता है, तो ये तालिका बनाएंगे तो उसी से समझ में आ जाएगा। कौन स्कूल से सबसे दूर रहता है, कौन स्कूल से सबसे दूर रहता है उसे यहाँ पर लिखना है। कितने बच्चे एक स्कूल से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रहते हैं। अब ये जब तालिका बनाएंगे ना तो पता सब चल जाएगा, ये उसी का खेल रहेगा। या कोई ऐसा भी है जो 5 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर रहता है, वह स्कूल किस प्रकार आता है। वो स्कूल जैसे 5 किलोमीटर की दूरी पर मेरे स्कूल में एक बच्चा है जो आता है, वो बस से, स्कूल बस से आता है। वहां पर जैसे रोड है, रोड पर ही स्कूल बस चलती है तो उसी पे आता है, उसी से। आपके आपके स्कूल में भी अगर 5 किलोमीटर दूर का बच्चा है तो किस तरीके से स्कूल में आता है। जैसे अभी हमने मोहन का पता लगाया था कि वो तालाब पार करता है, फिर रोड, फिर उस खेत पार करता है, इसी तरीके से वो भी कुछ पार करते हुए आता होगा, तो उसे यहाँ पर लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अनुमान लगाओ और पता करो। अनुमान लगाना है सिर्फ और पता करना है। देखो, एक रील में कितना धागा होता होगा, एक रील में कितना धागा होता होगा। रील, चरखी रील नाम आपने सुना होगा, उसी तरीका रील होता है। तो उसमें कितना धागा होता है, उसमें लगभग 50 मीटर धागा होता है। अब देखो, पतंग की चरखी में कितना लंबा धागा होता है, क्या यह 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होता है। हाँ, पतंग की चरखी 1 किलोमीटर से ज्यादा भी लंबा होता है उसकी धागा। अगर एक ही धागे से रुमाल बनाया जाए तो इसमें कितना लंबा धागा बनेगा। अगर एक ही धागे से रुमाल बनाया जाए तो इसमें कितना धागा लगेगा, इसमें लगेगा लगभग 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर रुमाल बनाने के लिए आपको 5 किलोमीटर धागा चाहिए होगा। तो ये भी हमने पूरी बहुत आसानी से कर लिया। और ये तो आपकी होमवर्क है, ये वाले HW, इसे आपको करना है। तो अब हम अगले पेज पर भी चलते हैं और इसमें देखते हैं। इसमें देखो क्या है, काश ऐसा हो पाता, काश ऐसा हो पाता है, यानी ऐसा हो पाता कभी। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो पाता। देखो, ये कहानी दी गई है। काश मैं एक पतंग होता, काश मैं एक पतंग होता ताकि मैं ऊपर उड़ पाता। काश मैं एक पतंग होता ताकि मैं ऊपर उड़ पाता। इस इमारत से भी ऊपर, इस इमारत से भी ऊपर ये पतंग रही, इस इमारत से भी ऊपर। काश में एक चिड़िया होता ताकि मैं उड़ पाता इस पतंग से भी ऊपर। काश में एक चिड़िया होता ताकि मैं उड़ पाता इस पतंग से भी ऊपर। काश में एक बादल होता ताकि मैं चल पाता इन चिड़ियों से भी ऊपर। काश में एक बादल होता तो मैं चिड़ियों से भी ऊपर चल पाता। फिर देखो, काश में एक हवाई जहाज होता ताकि मैं बहुत ऊपर उड़ पाता, बादलों और पहाड़ों से भी ऊपर। फिर अनुमान लगाता है कि काश में एक हवाई जहाज होता और तब फिर उड़ पाता बादलों से ऊपर, पहाड़ों से, सबसे ऊपर उड़ पाता मैं। ये काश यानी हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। एक जैसे सपना देखते हैं कि हमने सपने में ये देखा, वो देखा, उसी तरीके से ये भी है। अब देखो, पता लगा तुमने सबसे ऊंची इमारत कौन सी देखी है, वह कितने कमरे ऊंची है। तुमने सबसे ऊंची इमारत कौन सी देखी है और कितने कमरे ऊंची है। तो मैंने देखी है मॉल, वो लगभग 10 कमरे ऊंची है।
अब देखो क्या है, एक पतंग कितनी ऊपर जा सकती है, क्या हुआ कुतुब मीनार से भी ऊपर जा सकती है? हाँ। एक हवाई जहाज कितना ऊंचा उड़ सकता है? क्या वह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर है? हाँ, ये जो हवाई जहाज होते हैं ना, ये बहुत ऊंचाइयों पर उड़ते हैं। ये कोई 10-15 किलोमीटर दूरी पर नहीं उड़ते, ये बहुत ऊंचाइयों पर उड़ते हैं। ये लगभग 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। अब माउंट एवरेस्ट कितना है? 9 किलोमीटर है। तो हाँ। अब देखो, क्या तुमने कभी बादलों को अपने से नीचे देखा है? नहीं, बादल अपने से नीचे नहीं होते हैं। ये हमने कभी नहीं देखा। तो ये हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। क्लास 4 का चैप्टर 2 हमने खत्म कर लिया है पूरा। और आपने अगर वो 2 पार्ट नहीं देखे, ये जो दिख रहे हैं, तो जाके वो पार्ट देख लेना जरूर। अब मिलते हैं हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार आई हो, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अब चल मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।